Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. How are you? I'm Zuhaib and you're watching ZB Association YouTube channel. So viewers, in this video I will explain experiment number 4, soundness test of CMET. First of all, designations. Indian Standard 4031 Part 3 1988. Objective क्या है? To identify the soundness of given CMET by the ली चैटलियर मेथड। तो यहाँ पे इस जो एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, हमने साउंडनेस टेस्ट फाइंड करना है, साउंडनेस फाइंड करनी है उसकी CMET की। सबसे पहले रिलेटेड थ्योरी। साउंडनेस होती क्या है? बेसिकली साउंडनेस मींस द एबिलिटी टू रेजिस्ट वॉल्यूम्स एक्सपेंशंस। तो साउंडनेस बेसिकली होती है एक जो हमारे पास मटेरियल्स होता है उसका वॉल्यूम को एक्सपैंड नहीं होने देता। बेसिकली इस तरह की क्वालिटी को साउंडनेस कहते हैं। In the soundness test, a specimen of hardened cement paste is boiled for a fixed time so that any tendency to explain in speeded up the it can be detected। तो यहाँ पे बेसिकली उसको बॉयल करते हैं, उसके बाद उसकी साउंडनेस फाइंड कर लेते हैं कितना एक्सपैंड हुआ है। Soundness of cement. Soundness of cement is the ability to harden paste to retain its volume. After setting, a cement is said to be a unsound। तो कहता है कि अगर वो जो हमारे पास वॉल्यूम उससे बढ़ जाए तो इस तरह का सीमेंट अनसाउंड कहलाता है, राइट। Having lack of soundness, if it is subjected to delay destructive expansion। Unsoundness of cement is due to presence of excessive amount of hardened burned free limes और मैग्नीशियम। तो यहाँ पे अनसाउंड सीमेंट कौन सा आता है, यानी कि क्या कौन सा सीमेंट ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है। तो किस लिए होता है? कहता है कि उसमें अगर एक्सेसिव अमाउंट में हार्डन बर्न मैग्नीशिया या लाइम हो तो वो ज़्यादा एक्सपैंड होता है हमारा सीमेंट। तो इस तरह के सीमेंट को अनसाउंड सीमेंट कहते हैं सबसे। अब उसके बाद प्रेटस, नेक्स्ट स्टेप। प्रेटस कौन कौन सा इस्तेमाल होगा? ली चैटलियर मेथ मोल्ड होता है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा होगा, ये देखें मोल्ड। तो क्या होता है, ये वाला स्प्लिट सिलेंडर होता है, इसमें हम मोल्ड को डालते हैं। उसके बाद ये जो आपको दो रॉड से नज़र आते हैं, इसके दरमियान में हम एक स्केल लगा होता है जिसकी मदद से हम एक्सपेंशन फाइंड करते हैं। और ये वेट है जो इसके ऊपर दिया जाएगा। ग्लास, पहले ग्लास प्लेट देंगे, उसके बाद वेट ऊपर रख दिया जाएगा, ठीक है, मटेरियल डालने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट वाटर बाथ। वाटर बाथ कैपेबल ऑफ कंटेनिंग immersed ली चैटलियर mold with specimens and of raising their temperatures from 27 ± 2 degree centigrade to boiling in 27 ± 3 minutes। तो यहाँ पे कहता है कि जो वाटर बाथ होता है उसकी कैपेबिलिटीज़ इतनी होनी चाहिए कि वो हमारा मोल्ड होता है वो इसमें अमर्स हो जाए, डिप हो जाए अच्छे तरीके से। और कितने टेम्परेचर पे? 27 या फिर 28 या 29 ± 2 हो सकता है। तो कितने मिनट के लिए? 27 मिनट के लिए। उसके बाद ग्लास शीट 2 नंबर्स, वेइंग बैलेंस, ट्रॉवल्स, मिक्सिंग पैन, स्केल, सीमेंट, वेट्स। उसके बाद यहाँ पे आपको परमिजिबल वेरिएशंस ऑफ वेट नज़र आ रहा होगा कि इतने वेट में परमिजिबल वेरिएशंस ऑन वेट इन अ प्लस और मिनट्स। तो 5 ग्राम के लिए 500 ग्राम के लिए 0.3, उसके बाद 300 के लिए 0.30। तो ये टेबल। उसके बाद प्रोसीजर की तरफ आते हैं। Place the lightly oiled mold on the lightly oiled glass sheet and fill it with cement paste formed by gauging cement with 0.78 times the water required to give a paste of standard consistency। तो उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, हमने पहले जो हमारा मोल्ड होता है और जो हमारे पास शीट होती है उसको ऑयल करना है। ऑयल करने के बाद उसमें हमने वाटर डाला है 0.78 टाइम्स, जो कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी जिस पे हमें हासिल होती है। उसके बाद कवर द मोल्ड विद अनदर पीस ऑफ लाइटली ऑयल्ड ग्लास शीट, प्लेस्ड अ स्मॉल वेट ऑन दिस covering glass sheet and immediately submerge the whole
assembly in the water at a temperature 27 ±2 डिग्री सेंटीग्रेड and keep there for 24 hours। उसके बाद क्या करना है, हमने इसके ऊपर उसके बाद यहाँ पे इसको वेट के साथ कवर कर देना है। कवर करने के बाद ऑन दिस कवरिंग ग्लास, जो कि हम शीट होती है उसको असम्बली में, जो हमारा मोल्ड होता है उसको असम्बली को डिप कर देना है। हमारे पास जो क्या कहते हैं बाथ होता है, वाटर बाथ, और उसको 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। Measuring the distance separating the indicator points to the nearest 0.5 mm, submerge the mold again in water at the temperature prescribed above, bearing the waters to boiling with the mold. Keep submerged in the 25 to 30 minutes and keep it boiling for 3 hours. Remove the mold from the water, allow in the cool and measure the distance between indicators points। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, उसको सबसे पहले क्या कहते हैं इमर्ज करने के बाद उसको 0.20 सबसे पहले तो 24 घंटे के लिए उसको छोड़ दिया था। उसके बाद यहाँ पे उसका टेम्परेचर बढ़ाना है और 20 से 30 मिनट्स तक उसको बॉयल करना है, 3 घंटे तक उसको बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद अब उसको मोल्ड को उस बाथ टब में से निकाल लेना है। निकालने के बाद फिर रीडिंग डिस्टेंस जो सेपरेट हुआ होगा, जितना वो इंक्रीज एक्सपैंड हुआ होगा, उसकी रीडिंग को हमने फाइंड कर लेना है। The difference between these two measurements indicates the expansion of the cement is must not exceed 10 mm of ordinary rapid hardening and low heating Portland cement. In case of expansion is more than, तो यहाँ पे कहता है बेसिकली जो उसके दरमियान जो एक्सपेंशन होती है वो हमारी एक्सपेंशन 10 मिलीमीटर से बढ़नी नहीं चाहिए। अगर कहता है वो एक्सपेंशन 10 मिलीमीटर से बढ़ गई है तो क्या होगा, दिस सीमेंट इज सेड टू बी अनसाउंडेड, तो वो हमारे पास अनसाउंडेड सीमेंट होगा, यानी कि वो ज़्यादा एक्सपैंड होगा, यानी कि उसकी अब जो रेजिस्टेंस है एक्सपैंड के दौरान वो अगेंस्ट वो ख़त्म हो चुकी है, यानी कि वो अनसाउंड है हमारे पास। उसके बाद कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। साउंडनेस डिवाइडेड बाय एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू L1 माइनस L2। तो L1 और L2 क्या है, बेसिकली L1 measurement take after 24 hours of immersions or in waters at a temperatures of 27 ±20 degree centigrade। और L2 क्या है, measurement takes after 3 hours of immersions in waters at boiling temperatures। तो L1 और L2 की वैल्यूज सबसे पहले उसको जब हमने इमर्स किया था उसको L1 को हमने उसको रीडिंग को कहेंगे, और जो हमने 3 आवर के लिए उसको बॉयल किया उसको L2 का नाम देंगे। तो कैलकुलेशंस ऑफ द मीन्स ऑफ 2 वैल्यूज़ टू हेल्प द नियरेस्ट 0.5 मिलीमीटर, तो ये 0.5 मिलीमीटर के अबाउट राउंड होना चाहिए। रिजल्ट एवरेज एक्सपेंशंस ऑफ द सीमेंट इज़ ऑब्टेन्ड, तो हमारे पास एवरेज एक्सपेंशन कितनी ऑब्टेन्ड हुई है ये हमारे पास हम रिजल्ट में लिख देंगे। सो व्यूअर्स, बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो